हेलो जी, नमस्कार। कैसे आप भैया? मस्त, फर्स्ट क्लास, झकास। चलिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए और झक्कास रहिए, एकदम बेहतरीन रहिए भाई। तो चलो शुरू करने वाले हैं भैया। क्या आज क्लास 12th का सेकंड केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है एल्कोहल, फिनॉल तथा ईथर। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने आपको एल्कोहल के बारे में बताया था, एल्कोहल के वर्गीकरण के बारे में बता चुके हैं, एल्कोहल बनाने की विधि के बारे में बता चुके हैं, जिसमें 3 विधि हमने आपको बता दिया था इसके पिछले वाले वीडियो में। तो आज पढ़ेंगे एल्कोहल बनाने की चौथी विधि पढ़ेंगे। ठीक भाई, इसके बाद आपको पढ़ाएंगे हम क्या, एल्कोहल के भौतिक गुण, फिर रासायनिक गुण पढ़ाएंगे। ठीक है, ऐसे स्टेप बाय स्टेप हम चलते रहेंगे और आप साथ में आपकी एक एनसीईआरटी नोट्स भी बनवाते चलेंगे। आप लोग नोट्स बना सकते हो और ये सारे टॉपिक्स आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे और स्टेप बाय स्टेप सारी नोट्स अभी कंप्लीट कराई जाएगी। ठीक भैया, आप इस वीडियो से अपने नोट्स बना सकते हैं। पिछले वाले भी कई पार्ट वीडियो बन चुके हैं, जाके आप वहाँ से देख के स्टार्टिंग से 0 लेवल से आप वीडियो को आप पढ़ते रहें और अपनी नोट्स बनाते रहें। ठीक है, बेहतरीन ढंग से, अच्छे ढंग से समझाया गया है, टॉपिक टू टॉपिक लिखवाया भी गया है। बोर्ड पे मैं खुद लिखता हूँ, आप जाके वहाँ पर देखकर पढ़ के अपनी नोट्स तैयार कर सकते हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा और आपकी बहुत ज़्यादा ही हेल्प हो जाएगी उससे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं बिना देरी करते हुए। क्या, एल्कोहल बनाने की विधि। तो आज देखते हैं चौथी विधि। 3 विधि में बता चुका था इसके पिछले वाले वीडियो में, आज पढ़ेंगे चौथी विधि, जिसका नाम क्या है भाई, एस्टर के जल अपघटन द्वारा। कैसे बनाएंगे चौथी विधि भाई एल्कोहल को? नंबर 4 है एस्टर के जल अपघटन द्वारा। कैसे भैया? एस्टर के जल अपघटन द्वारा। ध्यान सुनने मेरी बात को, बोलेंगे एस्टर के जल, क्या बोलेंगे भैया, एस्टर के जल अपघटन से, एस्टर के जल अपघटन, एस्टर के जल अपघटन द्वारा, जल अपघटन द्वारा एल्कोहल प्राप्त होता है। एल्कोहल प्राप्त होता है, एल्कोहल प्राप्त होता है। ठीक भैया, कह रहा है एस्टर के जल अपघटन से एल्कोहल प्राप्त होता है तथा साथ में कार्बोक्सिलिक, तथा साथ में कार्बोक्सिलिक अम्ल भी प्राप्त होता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये कर दिया, कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है। ठीक भाई, या आप डायरेक्ट बोल सकते हैं कि एस्टर के जल अपघटन द्वारा एल्कोहल प्राप्त होता है। चलो शुरू करते हैं, देखते हैं भाई। मेरी बात सुनो जरा सा, मेरी बात को। ये R है, ये C डबल बॉन्ड O एंड R, ये क्या हमारा एस्टर है। ये क्या है भाई, एस्टर। ये है क्या, एस्टर है, ये तो एस्टर हो गया। और साथ में क्या है, जल अपघटन कराना है। तो हमारे पास देखो H2O, HOH है भाई। H2O को ऐसे लिख सकते हैं ना, HOH लिख सकते हैं आराम से। अब ध्यान सुनना, इसमें थोड़ा सा अम्लीय माध्यम दे देंगे, थोड़ा सा अम्लीय माध्यम, H+, थोड़ा सा H+ आयन की उपस्थिति में। अब ध्यान सुनना मेरी बात को, ये क्या करेगा, अब जो क्रिया होगी, ये जो हमारा देखो, यहाँ पे मान लो R, यहाँ मान लो R'। ठीक भैया, R', थोड़ा अलग कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो R' है, तो ये जो R है एल्किल ग्रुप है ना, R क्या भैया, एल्किल ग्रुप। ये जाके इस OH से क्या बनेगा भैया, ROH बनेगा। क्या बनेगा, ROH बनेगा। अब ध्यान सुनने मेरी बात, ROH तो बन गया, मान लो यहाँ से निकल गया ROH। हमारे पास क्या बचा है, देख भाई, R बचा है तो R लिख दो, और क्या है, C है, C लिख दो। डबल बॉन्ड से क्या ऊपर O है, O लगा दो। यहाँ क्या है, O है, O लगा दो। यहाँ भी क्या है भाई, इसके बाद ये H बचा है ना, ये वाला ये H बचा है, तो OH हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा H। ठीक है,
होगा क्लियर। अब देखो ये क्या बन गया, ये तो बन गया कार्बोक्सिलिक अम्ल है। ये क्या है, ये क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है भाई। ये क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है। ये क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है ये। और ये क्या है, एल्कोहल है ये क्या है भाई, ये एल्कोहल है। ये है एल्कोहल, क्या भाई, एल्कोहल है। और ये क्या है, कार्बोक्सिलिक है, जो नीला वाला है, ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है। अरे देख भाई मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, ये R इस OH को लेके बाहर निकल जाएगा, ये R OH को लेके बाहर निकल जाएगा, क्या बन जाएगा, ROH। अब बचा क्या हमारे पास, जब इतना पूरा निकल जाएगा मेरे पास बचा क्या है, जब ये निकल जाएगा भाई H बचा है, और साथ में क्या बचा है, RCOO और ये H, तो क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक अम्ल। बात समझ में आई। अब मेरी बात सुनना, देखो ध्यान से। अब देखो जरा, ये R है ना, R की जगह आप ले सकते हो क्या, ये जो R है, R की जगह ले सकते हो CH3 और C2H5 भी ले सकते हो, C2H5 ये आप ले सकते हो ना भाई R की जगह। R क्या है, एल्किल ग्रुप है, R क्या है, एल्किल ग्रुप है। तो मैं ले लेता हूँ, चलो देखता हूँ आगे। एक एग्जाम्पल लेते हैं भाई, एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखो पहला एग्जाम्पल क्या रहेगा, मेरे पास रहेगा CH3। अब इसको यहाँ कार्बन है, कार्बन लगाता हूँ, डबल बॉन्ड से O है, O लगा दिया, यहाँ O है, O लगाया, R है, इस R डैश जो है इसके लेते हो C2H5। इसका नाम क्या है भैया, एथिल एसीटेट। क्या नाम है इसका नाम, इसका नाम है एथिल एसीटेट। क्या नाम है, एथिल एसीटेट। ये जगह भी एथिल, ये पूरा जगह एसीटेट, तो एथिल एसीटेट है भाई। अब इसकी जगह जल से कराएंगे, तो HOH थोड़ा सा ले लेंगे अम्लीय माध्यम, थोड़ा सा अम्लीय माध्यम, थोड़ा सा H ले लेंगे, H+ आयन, हल्का से अम्लीय माध्यम ले लेंगे, जिससे क्रिया आसानी से हो जाए। तो इसलिए क्या होगा, आप क्या करेंगे यहाँ भाई, देखो ध्यान से मेरी बात सुनना। ये जो है ना, अब क्या करेगा, जो CH2H5 है ये OH को लेकर बाहर निकल जाएगा। यहाँ देखो ये ऐसा करेगा, इस OH को लेकर बाहर निकल जाएगा। जब बाहर निकल जाएगा, ये देखो इस तरह से ये काम करेगा। जब बाहर निकल जाएगा तो मेरे पास बचा क्या है, तो मैं इसको पहले बाहर निकाल देता हूँ। देखो ज़रा सा, ये C2 है, यहाँ प्लस लगाओ ज़रा सा, प्लस क्या है, C2 है, H5 है, और भैया ये OH हो जाएगा OH। क्या हो जाएगा, OH। जब OH हो जाएगा, अब मेरे पास बचा क्या है, मेरे पास बचा क्या है भाई, देखो ये CH3 बचा है, तो CH3 लगा दो ऐसे। और क्या बचा है, C है, C लगा दो। डबल बॉन्ड तो क्या है, O है, O लगा दो। यहाँ R है, सॉरी O है ना, O लगाओ। और देखो साथ में ये लास्ट वाला H बच गया था ना, यहाँ H जो है, ये H को लगा दो ऐसे, ये लग गया H। ये क्या बन गया, बन गया ना भाई, क्या बन गया, एसिटिक एसिड। क्या बना है, एसिटिक एसिड, कार्बोक्सिलिक अम्ल बना ना। और ये क्या है, एथिल अल्कोहल। तो ये जो बना हुआ है क्या है, एसिटिक एसिड या अम्ल बोल सकते हो, एसिटिक अम्ल। और ये क्या बना है भाई, ये तो एल्कोहल है, पता है आपको क्या बना है भाई, ये तो एल्कोहल है ना, गिर गया यार, एल्कोहल, ये एल्कोहल हो गया। और ये एसिटिक एसिड हो गया, ये एथिल एसीटेट हो गया। ये हमारा जल पहले से था, ये क्या है, जल है, पानी है, मम है, ठीक है। ये बात सुनाई, फिर एक बात समझ फटाक से। जो C2H5 है, C2H5 क्या करेगा, इस OH को लेकर निकल जाएगा, इस OH को लेकर निकल जाएगा। जब पूरा निकल जाएगा, ये देखो ये पूरा ब्लॉक हो गया। अब ये H जो है इस O के साथ आके जुड़ेगा। जो H है, क्या ये जो H है ये किससे जाएगा, O के साथ आके जुड़ जाएगा। जब O के साथ जुड़ जाएगा तो बन जाएगा CH3COH, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, एथिल अल्कोहल बाहर निकल जाएगा। एथिल अल्कोहल का भैया, जो एथिल अल्कोहल है बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो आप इतने से आराम से क्या होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आराम से। उसके आगे हम बात करते हैं आगे बेहतरीन टॉपिक से, ठीक है। ले लो भाई फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया भैया स्क्रीनशॉट, आगे चलें, चलो आगे चलते हैं। अगला टॉपिक क्या है भाई, हमारा नंबर 5 है, जिसका नाम क्या भैया, एल्कीन के जलीजन से,
एल्कीन के जल योजन द्वारा, जल योजन द्वारा, ये पांचवी विधि है। चलो भाई देखते हैं। तो भाई जो एल्कीन के जल योजन है, एल्कीन जल से योग करके, एल्कीन जल से योग करके, जल से योग करके एल्कोहल बनाता है। ये अल्कोहल बनाती है, अल्कोहल बनाता है कि एल्कीन जो है जल से योग करके अल्कोहल बनाता है। अब एल्कीन जो है जल से योग करके, ध्यान सुनना मेरी बात, एल्कीन जो है अब उसको हम कैसे लिखेंगे भाई, सुनना मेरी बात, ये है CH2 डबल बॉन्ड, CH2 ये है। अब जल से कैसे योग करेगा भाई, तो जल में भाई HOH लिख सकते हैं आराम से, यहाँ से क्रिया कराएंगे, ठीक है। और जब जल योग करेगा किस तरह करेगा भाई, सुनना मेरी बात को। अब देखो मेरी बात ध्यान सुनना, ये क्या करेगा, अगर ये देखो ये जो हिस्सा है, ये जो डबल बॉन्ड है, इसमें एक पाई बॉन्ड एक सिग्मा बॉन्ड है, तो एक बॉन्ड क्या होगा, पाई बॉन्ड है, ये टूट जाएगा। क्या हो भैया, ये टूट जाएगा। जब टूट जाएगा एक हो जाएगा OH जुड़ जाएगा इस तरफ, और क्या होगा, और H जुड़ जाएगा इस तरफ, तो हो जाएगा ये CH3, देखो CH2 है, एक CH2 एक H और है, तो हो जाएगा CH3। तो फिर देखो ये बॉन्ड टूट गया, कितने बचे, सिंगल बॉन्ड बचा, सिंगल बॉन्ड लगाओ, C है, H2 लगाओ, CH2 हो गया। अब ये जो OH है आगे जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा OH, क्या भैया OH, तो ये क्या हो जाएगा, एथिल अल्कोहल। ये क्या हो जाएगा भैया, एथिल एल्कोहल, क्या एथिल अल्कोहल। ऐसे भी आप एल्कोहल बना सकते हो, इसका नाम क्या है, एल्कीन है। ये एल्कीन बोलो या बोलो एथीन है, क्या ये एथीन है, ठीक भैया, एल्कीन है। ये पहला एग्जाम्पल है, आप चाहते एक और ले लो, एक और ले लो भाई। चलो अगला नंबर क्या है, CH3CH डबल बॉन्ड CH2। आप यहाँ ले लेते हैं भाई जल, HOH, ठीक है। जब क्रिया कराएंगे तो क्या होगा, फटाक से देखो मेरी बात, यहाँ जो बॉन्ड है ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड क्या होगा भाई, ये टूटेगा। जब ये बॉन्ड टूट जाएगा, यहाँ पर बॉन्ड टूट गया, तो इसका जो होगा OH, ये आके OH यहाँ जुड़ जाएगा, और ये जो H है ये आके यहाँ जुड़ जाएगा। तो जब देखो ध्यान से मेरी बात सुनना, अब क्या होगा, यहाँ CH3 है, CH3 लगा दो, CH3, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड लगाओ, CH है, CH लगा देते हैं। अब देखो साथ में OH भी आ रहा है, तो OH इसके नीचे लगा दो, इसे लटका दो, नीचे लटक गया OH। अब देखो सिंगल एक बॉन्ड टूट गया, एक ही बॉन्ड बचा है, तो हो जाएगा भैया CH2 और साथ में H लगा है, तो हो जाएगा CH3, तो CH3। बात समझ में आ रही भाई, अच्छे से आ रही है। तो ये क्या है, इसका नाम तो पता है आपको, 1 2 3 कार्बन है, इसका नाम क्या होगा, प्रोपीन। क्या नाम भैया, प्रोपीन, क्या नाम इसका है, प्रोपीन। और ये क्या है, जल है, क्या भाई, जल है। ये क्या बन गया, अब देखो तो ये 2 डिग्री अल्कोहल है, कितना भाई 2 डिग्री। देखो एक कार्बन यहाँ पर है, ये 2 कार्बन और ये 3 कार्बन। आप ध्यान सुनना, ये जो 2 नंबर कार्बन है ना, इसे बोलेंगे 2 डिग्री अल्कोहल। क्या बोलेंगे भैया, 2 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल। बाकी चार बोल सकते हो, प्रोपेनाल बोल सकते हो, प्रोपेनाल भी कह सकते हो, बाकी 2 डिग्री अल्कोहल लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इस तरह से ये हो गया हमारा क्या, एल्कीन के जल योजन द्वारा। अब इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, तो इसके बाद आपको पढ़ाते हैं भैया क्या है, एल्कोहल के भौतिक गुण, जो कि आराम से आपको आसान है, लिखना जरूरी है, ठीक है। इसके बाद क्या पढ़ाएंगे, एल्कोहल के भौतिक गुण। इतना फटाक से आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट, तो इसके बारे आगे बताते हैं हम आपको। लीजिए फटाक से स्क्रीनशॉट, चलिए आगे, चलो देखते हैं आगे। अगला पॉइंट देखो भाई, आप पढ़ेंगे क्या, एल्कोहल के भौतिक गुण, एल्कोहल
हाल के एल्कोहल के भौतिक गुण, क्या पढ़ेंगे? एल्कोहल के भौतिक गुण। तो एल्कोहल के जो भौतिक गुण है भैया वो क्या है? तो नंबर वाइज नंबर हम बात करेंगे एक एक पॉइंट करके। तो पहला पॉइंट क्या है हमारा? एल्कोहल जो है, बोलेंगे भैया क्या? एल्कोहल एक रंगहीन द्रव है। कैसे भैया? एक रंगहीन द्रव है एल्कोहल। दूसरा पॉइंट देखो, एल्कोहल यह जल में विलय होता है, विलय होता है। इसलिए दारू मिला के पीते हैं, ठर्रा में दारू वटका, उसी बारे में, ठीक है? कम मिला धोखते हैं ना, पीते हैं दारू सरू पानी मिला के। तीसरा क्या भैया? यह कौन? एल्कोहल, यह एल्कोहली गंध युक्त द्रव है, ठीक भैया। नंबर 4, एल्कोहल की प्रकृति कैसे होती है? ध्रुवीय होती है। क्या होती है भाई? ध्रुवीय होती है। एल्कोहल की प्रकृति ध्रुवीय होती है। फिर सुनो फटाफट समझ भैया, एक बार फिर समझ लो। देख भैया, एल्कोहल एक रंगहीन द्रव है। किसे भैया? एक रंगीन है, कोई कलर नहीं तो कलरलेस होता है। दूसरा भाई, एल्कोहल या जल में विलय होता है, पूरी तरह घुल जाता है, तभी लोग क्या करते हैं? पानी मिला के दारू पीते हैं। अगला पॉइंट भाई, यह एल्कोहल ही है गंधयुक्त होता है, दारू जैसी गंध आती है, दारू वही चीज़ है, ठीक भाई। एल्कोहल के क्या भाई? एल्कोहल के क्वथनांक अधिक होते हैं। एल्कोहल क्वथनांक क्या होता है भाई? अधिक होता है। एल्कोहल क्वथनांक अधिक होता है। और एल्कोहल क्वथनांक अधिक होने का कारण क्या हुआ? 2 कारण है। अधिक होने के 2 कारण हैं। पहला कारण क्या भाई? एल्कोहल का क्वथनांक अधिक होने का प्रमुख 2 कारण है। पहला कारण क्या भाई? एल्कोहल अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध होता है। कौन सा बंध भैया? हाइड्रोजन बंध होता है, यानी कि एच बॉन्ड। जो ये है ना, एच मतलब क्या था भैया? हाइड्रोजन बंध। तो ये जो कह रहा है अधिक इसका क्वथनांक होता है, इसका क्वथनांक अधिक होने का प्रमुख 2 कारण है। पहला कारण क्या है भाई इसका? पहला कारण ये है कि हाइड्रोजन जो है, एल्कोहल जो है ना, एल्कोहल अणुओं के मध्य जो है हाइड्रोजन बंध क्या होता है? उपस्थित होता है। एल्कोहल अणुओं के मध्य क्या होता है? हाइड्रोजन बंध होता है, इसलिए क्या है भैया? ये इसका क्वथनांक ज़्यादा है। दूसरी बात क्या है भाई? एल्कोहल की जो प्रकृति कैसी होती है? ध्रुवीय होती है। जो एल्कोहल की प्रकृति कैसी भैया? ध्रुवीय होती है। अगर C2H5 की बात करेंगे और OH की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, ये प्लस में जाएगा। तो भैया क्या है? ये इसका जो मुख्य कारण है एल्कोहल का, क्या है? वो ध्रुवीय प्रकृति है। क्या भैया? ध्रुवीय प्रकृति होने के कारण क्या होता है? ये ज़्यादा इसका क्वथनांक होता है, इसलिए इसका क्वथनांक अधिक होता है, क्योंकि ये इसका प्रमुख 2 कारण इसके हैं। पहला कारण क्या है भाई? एल्कोहल के अणुओं के मध्य एच बंद होता है, यानी कि हाइड्रोजन बंद होता है। दूसरा कारण क्या है इसका? कि एल्कोहल जो होता है एक्चुअली में क्या होता है? ये इसकी जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है? ध्रुवीय होती है, इसलिए क्या होता है? इसका क्वथनांक ज़्यादा होता है। इतनी बात समझ में आप कहीं? तो ये हो गया एल्कोहल के भौतिक गुण खत्म। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या? रासायनिक गुण। रासायनिक गुण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे भैया? रासायनिक गुण पढ़ेंगे। जो रासायनिक गुण है इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे, रासायनिक गुण के बारे में। तो एक काम पहले इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम इसके बारे में बात करते हैं आगे, ठीक है? लीजिए फटाफट स्क्रीनशॉट। हो गया भैया स्क्रीनशॉट, आगे चलें। चलो शुरू करते हैं भैया। अगला टॉपिक क्या है हमारा? एल्कोहल के रासायनिक गुण। क्या पढ़ेंगे? एल्कोहल के रासायनिक गुण। तो शुरू करते हैं भाई, एल्कोहल के रासायनिक गुण। चलो भाई, क्या है एल्कोहल के रासायनिक गुण? क्या पढ़ेंगे भाई साहब? एल्कोहल के रासायनिक गुण। ओके बबुआ लोग, चले आगे, चले भाई, चलो चलते हैं। तो पहला पॉइंट पढ़ेंगे यार, क्या पहला पॉइंट पढ़ेंगे इसका? क्या पढ़ेंगे यार? क्या एल्कोहल यानी ROH में O में H बंध, O में H बंध मतलब हाइड्रोजन बंध के टूटने के कारण
के कारण होने वाली क्रिया, मैं यही लिख दे रहा हूं, होने वाली क्रिया। पहला पॉइंट क्या भाई, सुनना मेरी बात, होने वाली क्रिया क्या है? जो यच बंध टूटता है, जो यच बंध क्या टूटेगा तो क्या होगा, इस क्रिया के कारण, किस क्रिया भाई, अरे यही एल्कोहल में से ओ में से एच बंध टूटने के कारण होने वाली क्रिया। इस क्रिया के कारण एल्कोहल अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है, अम्लीय गुण प्रदर्शित करता भैया, अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है। देख भाई अब सुनना है मेरी बात को, जरा गौर सुनना। क्या देखो, एल्कोहल के अम्लीय गुण, एल्कोहल के अम्लीय गुण, किसके भैया, अम्लीय गुण, कौन सा, अम्लीय गुण। अब अम्लीय गुण क्या है, अरे मेरे लाल, मेरे शेर, मेरे बाबू, मेरा सोना, मेरा चांदी, देखना ये RH है, क्या है, RH। चलो मैं इधर RH नहीं, ROH करता हूँ, ROH, ये R है, ये OH है, और क्लियर। जब ये टूटेगा तो टूटेगा R और ये टूटेगा O में, तो हो जाएगा क्या भाई, जब H, देखो मेरी लाल, मेरे शेर, मेरे देख बबुआ, ये टूटे मान लो ऐसे है, जब ऐसे हैं तो मेरे सोना, मेरे चांदी, सुन ले मेरे बाबुआ, ये जो H है ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको त्याग देगा, किसको त्यागेगा भैया, O को अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा। जब O को इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, H पे आएगा प्लस चार्ज, O पे क्या आएगा, माइनस चार्ज। तो भैया ये लिखो RO, बाहर निकल जाएगा प्लस H प्लस आयन, ये गया, निकल गया, बाहर निकल गया। अब ये जो आयन है ये कौन है भैया, एल्कोक्साइड आयन, ये क्या है, एल्कोक्साइड आयन, ठीक है भाई। और ये क्या है, ये है हाइड्रोजन आयन, क्या भाई है ये, हाइड्रोजन आयन। जब H प्लस आयन निकलेगा तो ससुरा क्या देगा भैया, अम्लीय गुण देवे करेगा। जब H प्लस आयन निकलेगा तो क्या देगा, अम्लीय गुण देगा। तो ये जाहिर सी बात है भाई, अम्लीय गुण देगा। इतनी बात सुन रही, ये ससुरा जो एल्कोहल है, ये एल्कोहलवा क्या करता है, H हाइड्रोजन ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको देकर त्याग कर छोड़कर चल जाता है। जब छोड़कर चल जाएगा, इस पे आएगा प्लस चार्ज, इस पे आएगा माइनस चार्ज, इसलिए बन गया एल्कोक्साइड आयन, इधर बन गया हाइड्रोजन आयन। ले लीजिए फटाक से स्क्रीनशॉट है, क्या भैया हो गया जी स्क्रीनशॉट। आगे चले, चलो देखते हैं अगला पॉइंट। देखो भाई अगला पॉइंट क्या है हमारा, अगला पॉइंट है हमारा नंबर 2 करके है, जिसका नाम क्या है, स्टरीकरण। ये देख भाई इसमें क्या होता है, देखो वैसे बोल सकते हो क्या, देखो भाई सुन लो, जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है, कार्बोक्सिलिक अम्ल सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में एल्कोहल से क्रिया करके एस्टर बनाता है, यह प्रक्रिया एस्टरीकरण कहलाती है। सिंपल, अच्छा लिख दो, जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है, कार्बोक्सिलिक अम्ल सांद्र H2SO4 की कार्बोक्सिलिक अम्ल सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में एल्कोहल से क्रिया करके
हाल से क्रिया करके एल्कोहल से क्रिया करके एस्टर बनाता है। ठीक भाई, देख बबुआ मेरे लाल मेरे सोना चांदी, देख लो कार्बोक्सिलिक अम्ल सांद्र H2SO4 की, यानी सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल है, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में एल्कोहल से क्रिया करके एस्टर बनाता है। चलो ट्राई कर लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं क्या ये बात सही है, क्या सही कह रहा है टॉपिक। चलो भाई देख लेते हैं, तो देखते हैं भाई। यहाँ लेते हैं R, मुझे पास R चाहिए, साथ में COOH चाहिए, यही तो है मेरा क्या कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है भाई, ये क्या है कार्बोक्सिलिक अम्ल है। क्या है बबुआ कार्बोक्सिलिक अम्ल, क्या ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है। और साथ में मेरे पास एल्कोहल भी होना चाहिए। क्या भाई एल्कोहल, देखो एल्कोहल मतलब होता है ROH, तो अगर मैं OH को आगे लिख दूँ OH, अरे यार कुछ ऐसे करके मेरे लाल, ये H है, ये O है, E है R, इसको मैं पलट दिया हूँ, इसको उठा के से पलट दिया और कुछ नहीं किया हूँ, पलट दिया हूँ। साथ में देखिए क्या भाई हमारे पास होना चाहिए, सिंपल सा क्या होना चाहिए, सांद्र H2SO4 भाई, सांद्र H2SO4, ठीक भैया H2SO4 जब क्रिया करेगा तो मेरे लाल मेरे सोना मेरे चांदी, देखना ये जो होगा OH, ये इस H के साथ निकल के क्या बनाएगा, एक H 2H बन जाएगा। क्या भैया देखो यहाँ H है, यहाँ एक H है, 2H हो जाएगा H2, यहाँ क्या है O, H2O खत्म। अब यहाँ देखो ये प्लस बनेगा ना, ये प्लस बनेगा, मान लो छोटी देता हूँ, यहाँ है R, यहाँ क्या है C डबल बॉन्ड O, यहाँ क्या भाई O तो निकल गया, अब ये O है तो O लगा दो ऐसे, ये R है तो RO लगा दो ऐसे, दिख रहा है भाई साहब साहब, दिख रहा है। लो अच्छा मैं और आगे लिख दे रहा हूँ, नहीं दिख रहा है, चलो कोई बात नहीं। ये है O तो लिख दिया भैया O, ये है R तो लिख दिया R, तो हो गया लगा प्लस, दिख रहा है भाई साहब साहब, ठीक है। तो ये हो गया क्या आपका, ये क्रिया हो गया फटाक से, ये वाला देखो, ठीक है। ये क्या बन गया हमारा कार्बोक्सिलिक, सॉरी एस्टर, ये क्या है एस्टर है, ये जल बन गया। मेरी बात फिर सुन एक बार शांत अच्छे से देख भाई, H और इसका OH, तो OH और H बन गया क्या बन गया पानी, बाहर निकल गया पानी, छोड़ो जाने दो। फिर यहाँ मेरे पास R है, मैंने R लिखा, मेरे पास C है, मैंने C लिखा, मेरे पास डबल बॉन्ड से O बचा है, मैंने O लिख दिया। यहाँ देखो एक O बचा था, ये तो मान लो पानी बन गया, इतना सब पूरा पानी बन गया, ये O बचा R बचा, तो मैंने O लगा दिया R लगा दिया, ये क्या बन गया एस्टर। क्या बन गया बच्चा लोग एस्टर, क्या बना बबुआ एस्टर, क्या बना एस्टर बन गया। ये तो पानी मम बाहर निकल गया, पानी बाहर निकल गया, ठीक है। तो ये समझ रहा, तो एस्टर लिखने के बाद प्लस में क्या निकला जल निकला है, ठीक बा, ठीक है। अब एक काम करते हैं, चलो इतना हो गया ना, इतना सा हो गया, तो इसके R की जगह मैं कुछ ले लेता हूँ, कुछ ले लूँ। इस R की जगह आप CH3, देखो R की जगह जो है आप CH3 ले सकते हो और C2H5 भी ले सकते हो। मैं कितनी बार बताया हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ले लो, फिर एक बार बता दे रहा हूँ, हो गया तीसरी बात। अब फटाफट चलो रिएक्शन करते हैं, देख लेते हैं क्या बनता है। यहाँ R है तो R की जगह ले लो भाई क्या CH3, ये हो गया, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड से O रहेगा, सिंगल बॉन्ड से O रहेगा, फिर H रहेगा, क्या रहेगा भाई OH, ये हो गया कार्बोक्सिलिक अम्ल ना, ये बोलते हैं एसिटिक एसिड। क्या ये एसिटिक एसिड, क्या भैया एसिटिक एसिड लिख देना अपने से। यहाँ होगा ROR, ये क्या है हमारा एल्कोहल। ले भैया मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, नहीं तो भूल ही जाबा कहा गुरु जी, पता नहीं कहा 1 घंटे से हल्ला मचा रहे हैं। ये क्या है एल्कोहल है यार, क्या ये एल्कोहल मेरे लाल, क्या है ये एल्कोहल मेरे लाल, ये क्या है ये एसिटिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक अम्ल मुन्ना ससुराल, इतनी बात समझते ले, अच्छा लिख दे रहा हूँ कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक अम्ल है। आप चाहे तो इसका नाम क्या है एसिटिक एसिड, एसिटिक
एसिड दिख रहा है बच्चा लोग, दिख रहा है एसिटिक एसिड, ये एसिटिक एसिड है, ये क्या आपका एल्कोहल है। तो वही क्रिया होगी किसकी उपस्थिति में बच्चा लोग, किसकी उपस्थिति में, ये देखो भाई टांग इसको, ये होता है किसकी उपस्थिति में, सांद्र क्या हो भैया H2, सांद्र H2SO4, किसकी भैया सांद्र H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल। तो मेरी बात सुनना, ये जो H है, जो ये OH है, ये OH इसके H के साथ मिलके पानी बना लेगा। क्या बना लेगा बच्चा, पानी बनाएगा। क्या बनाएगा, पानी बनाएगा। ये बनाएगा H2O, क्या बना लिया, पानी। जब पानी बन गया और मेरे पास क्या बचा है, देखो यहाँ CH3 है, ये तो मान लो पानी बन गया इतना सा, ये क्या बचा है CH3 और क्या भैया सिंगल बॉन्ड से O, फिर डबल बॉन्ड से OC हो गया H, सॉरी H नहीं देगा, क्या रहेगा यहाँ पर, मेरी बात सुनो यार, यहाँ से तो ये मान लो OH निकल गया है, जब OH निकल गया ये वाला O बचा है, तो ये वाला हो जाएगा O, ये हो जाएगा R, तो हो जाएगा इसे R, ये क्या बन गया भाई, बन गया फटाक से। तो R बन गया है, ये भी क्या है, एक प्रकार क्या है ये एस्टर है, ये क्या है एस्टर है, क्या भाई ये एस्टर है। ठीक है, इतनी बात समझ आई, इतनी बात समझ में आई। आप चाहे तो इसकी जगह आप ले सकते हो, यहाँ R है एल्कोहल में, आप यहाँ ले सकते हो क्या, सिंपल सा CH3 या C2H5, आपने लेकर रिएक्शन करा सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप ले लीजिएगा CH3 या C2H5 लेकर फटाक से क्रिया करा दीजिए, देखिए क्या बनता है, ट्राई कर लीजिए आप लोग भाई। कुछ तो अपने से किया करो भाई, सब मैं ही करूँगा तो आप क्या करोगे। चलो करो फटाक से, पहले स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसकी जहाँ एल्कोहल है ना, यहाँ C2H5 लेना, C2H5 कि मैं कर दूँ भैया, अच्छा ले लो स्क्रीनशॉट, मैं ही कर दे रहा हूँ, ले लो पहले स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से, ले लो, हो गया स्क्रीनशॉट। चलो देख लो, मैं ही बोल दे रहा हूँ, आप तो कुछ कर पाना, सब हमें करना ही पड़ेगा, सब हम ही करें, कुछ तो आप करोगे नहीं, कुछ मेहनत करना जानते ही नहीं हो, कुल मिला के दिमाग खराब करते हो यार आप लोग, खुद कर लिया करो बबुआ। C डबल बॉन्ड O है यहाँ से, फिर OH है, क्या कहूँ मैं आप लोग को, क्या कहूँ, कुछ कहते ही नहीं बनता। ले OH है C2H5, ठीक बा, आप समझ में आ रहा है, ले अच्छा और अच्छे ले लो, ठीक है, ये हो गया एल्कोहल। मैं लिख दे रहा हूँ भाई साहब, ये है एसिटिक एसिड, भाई लिखा था थोड़ी देर में, एसिटिक एसिड, एसिड मतलब होता है अम्ल, एसिटिक एसिड, ये क्या है एथिल एल्कोहल है, एथिल एल्कोहल है, क्या है एथिल एल्कोहल है। क्रिया करा भाई फटाक से, किसकी उपस्थिति में क्रिया होगी भैया, सांद्र H2SO4, तो सांद्र ले लो H2SO4, इसकी उपस्थिति में क्रिया कराओगे तो क्या बनेगा मेरे लाल मेरे सोना, देख लें, देख बच्चा, ये या देखो ये OH निकलेगा, इसके साथ बन जाएगा पानी, तो पहले पानी बाहर निकाल दो, ले पन्नी बाहर निकाल दो, ले H2O, पहले पन्नी बाहर निकाल दो, बाहर निकल गया पानी। अब क्या बचा मेरे पास, देख ले यार, CH3 बना, CH3 और था सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, और क्या था भाई, ये तो पूरा निकल गया, अब बचा है O, तो O लगा दे रहे हैं ऐसे, और क्या बचा है C2H5, तो C2H5, तो भाई देखो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा, ये देखो C2H5 जो है प्लस में लगा दे रहा हूँ, यहाँ प्लस है, ये क्या हो जाएगा पूरा, ये क्या हो जाएगा एथिल हो जाएगा, क्या भैया एथिल हो जाएगा, तो हो जाएगा एथिल एसीटेट, लो ये क्या है जल। ठीक है, अब तो ठीक है, अब तो कर लिया बदीप, तो लिख लो, अब रिएक्शन ले लो फटाफट, क्या बताऊँ, लिख लो, ले लो स्क्रीनशॉट, ले लो फटाक से स्क्रीनशॉट, ले लो भाई, हो गया भाई स्क्रीनशॉट, चले आगे। चलो देखो नंबर 3, देखो भाई अगला जो भी नंबर हो, देखो क्या भैया एसिटिलीकरण, एसिटिलीकरण, क्या भैया एसिटिलीकरण, क्या बोलेंगे भैया कि अम्ल क्लोराइड सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4, क्या बोलेंगे फिर से सुनो एक बार,
अम्ल क्लोराइड सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में एल्कोहल से क्रिया करके एस्टर बनाता है। यह प्रक्रिया एसिटिलीकरण कहलाती है। तो सुनो मेरी बात भाई, देख लो मेरे लाल कि कह रहा है भाई क्या अम्ल क्लोराइड, ये है अम्ल क्लोराइड, अम्ल क्लोराइड, अम्ल क्लोराइड सांद्र H2SO4 की सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में एल्कोहल से क्रिया करके एस्टर बनाता है। चलो भाई ट्राई करते हैं, देखते हैं अम्ल क्लोराइड कैसे काम करता है। क्या एस्टर सच में बनता है या सिर्फ ढोंग है, एक कहावत है। चलो देख लेते हैं भैया। तो सुनो मेरे याद, एक पॉइंट देखते हैं। ये मेरे पास R है, ये है भैया डबल बॉन्ड O, और ये है क्या क्लोराइड। ये क्या भैया अम्लो क्लोराइड, क्या भैया अम्ल क्लोराइड, क्या ये अम्ल क्लोराइड है। किससे क्या कराना है भाई, एल्कोहल से कराना है। तो एल्कोहल मान लेते भैया, ये वही पुरानी बात HOR, यानी मतलब OH है यार, HO नहीं है। चलो ठीक है, कौन किसकी उपस्थिति में, सांद्र H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल बच्चा। ये क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल बच्चा। मेरी बात सुनना, जरा सा सुनना मेरी बात को। ये जो Cl है ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा, जब इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा तो आइबेस पे माइनस आ जाएगा, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन दे के जाएगा तो आएगा प्लस चार्ज। ये दोनों की जोड़ी सदा के लिए क्या बनी रहे, HCl। इन दोनों का जोड़ा बन गया, जोड़ा सदा सलामत रहे भाई। तो हो जाएगा क्या मेरे लाल, यहाँ हो जाएगा R, और क्या होगा C डबल बॉन्ड O। ये Cl बाहर निकल गया, बचा क्या है O, और बचा है R। तो क्या बन गया, एस्टर। बचा है R, बन गया एस्टर। क्या बन गया भैया, ये एस्टर। प्लस लगाओ, क्या बनेगा, ये देखो HCl, क्या बन जाएगा HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। चलो ये तो बात साबित हो गई भैया कि एस्टर बनेगा, ये बात तो साबित हो गई नहीं एस्टर बनेगा। चलो फिर अब देखते हैं, रिएक्शन करके देखते हैं, एक आध रिएक्शन कर लेते हैं। तो मैं R की जगह भाई पुरानी बात ले लिख दे रहा हूँ भाई। R की जगह आप ले सकते हो क्या, R की जगह ले सकते हो CH3 कॉमा C2H5 भी ले सकते हो। R की जगह ले सकते हो आप इसे, R की जगह पे चलो मैं ले लेता हूँ, R की जगह CH3 लेता हूँ। तो R की जगह लेता हूँ CH3 C डबल बॉन्ड से O रहेगा, यहाँ होगा Cl। ये क्या है, अम्ल क्लोराइड है। साथ में क्या ले लो भैया, ले लेता हूँ मैं HO यानी कि OH, क्या लेता हूँ OH, ये OH है। साथ में C2H5 लेता हूँ C2H5, इसका नाम क्या है, एथिल अल्कोहल। अरे यार आप लोग समझ, देख मेरे पास इसको, देखो C2H5OH यही तो है जो मैं लिखा हूँ। इतनी बात समझ नहीं पाते हो भाई, बस उलट पलट दिया हूँ बस, और क्या, यही तो लिखा हूँ C2H5OH, वही तो लिखा है यहाँ पे नीचे। क्या बताऊँ यार, आप लोग क्या करते हो यार, क्या ऐसा कैसे समझोगे यार, समझ लिया करो मेरे लाल। देखो किसकी उपस्थिति में, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, ये सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। तो मेरे लाल, मेरे सोना, मेरे चांदी, देखो जरा से, ये है HCl, ये है H, ये दोनों क्या होंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। जब आपस में जुड़ जाएंगे दोनों अपना अलग घर बसाएंगे, तो इनका नाम क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो बचा मेरे पास क्या, मुख्य उत्पाद क्या बचा मेरे पास, ये CH3 है, तो लिख दो CH3, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत C लगाओ, C लगा दिया। डबल बॉन्ड O है, O लगा दो, लग गया। यहाँ क्या भाई, आगे देखो, यहाँ देखो, ये तो पूरा H और Cl बाहर निकल गया, तो बचा क्या, O बचा है,
तो O लगा दो। और क्या बचा, C2H5 बचा है, C2H5 दिख रहा है भाई, C2H5। ये क्या बचा, C2H5, ये क्या, अब प्लस में क्या है HCl, तो प्लस लगाओ, HCl लगा दो। ठीक है भाई, HCl। इसका नाम क्या है, तो नाम आपको पता ही है, क्या लिखोगे भैया, ये है इसका। अच्छा 1 मिनट, इसका नाम तो है एथिल एसीटेट, लेकिन इसका एक नाम और बताओ, सोचो दिमाग में इसका नाम और क्या होगा, सोचो यार, सोचो बच्चा, क्या होगा। ले मैं ही बता दे रहा हूँ, आप लोग सोचो, हाई नहीं दिमाग लगाते, हाई नहीं, थोड़ा सा इसको प्लसवा का थोड़ा नीचे कर देते हैं, ये प्लसवा यहाँ पे आ जाएगा। इसका कितने कार्बन, 2 कार्बन, 2 1 3 कार्बन, 4 कार्बन है, 4 के लिए देता है ब्यूट, सिंगल बॉन्ड N, फिर क्या है COO है, इसके लिए क्या लगता है O8, तो हो जाएगा O8, ब्यूटेनोएट, क्या जगह ब्यूटेनोएट, क्या नाम हो जाएगा, ब्यूटेनोएट। बाकी आप चाहे तो लिख सकते हो एथिल एसीटेट। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कुछ दिक्कत है क्या, नहीं ना। जब दिक्कत नहीं है तो ले लो स्क्रीनशॉट भाई, स्क्रीनशॉट ले लो ना, ले लो उसके फटाक से, ले लो फटाक से। हो गया भैया स्क्रीनशॉट, आगे चले, चलो देखते हैं अगला पॉइंट क्या है हमारा। चलो अगला पॉइंट देख लो भाई, अगला नंबर देख लो, क्या भैया, थायोलिन क्लोराइड से क्रिया, ये देखो इस वाले पॉइंट में क्या कह रहा है भाई, देखो सुन लो मेरी बात, पहले बोलेंगे एल्कोहल प्रीडीन की उपस्थिति में, एल्कोहल प्रीडीन किसी भैया, प्रीडीन की उपस्थिति में थायोलिन क्लोराइड से क्रिया करके एल्किल क्लोराइड बनाता है। तो चलो शुरू करते हैं भाई, क्या बोलेंगे, एल्कोहल पिरिडीन की उपस्थिति में, पिरिडीन की उपस्थिति में थायोलिन क्लोराइड, फार्मूला क्या होता है भाई, SOCl2, क्लोराइड से क्रिया करके एल्किल क्लोराइड बनाता है, एल्किल क्लोराइड बनाता है, एल्किल क्लोराइड बनाता है। देख मेरे भाई, देख ले मेरे लाल, मेरे पास एग्जाम्पल देखो पहले, क्या भाई, ये R है, ये OH है, पहले तो यही जान लो, ये क्या है, एल्कोहल है, क्या भैया, ये है एल्कोहल, ठीक है, और प्लस क्या है हमारे पास, थायोनिल है। देखो भैया ये फार्मूला होता है थायोनिल क्लोराइड का, क्या होता है भैया, फार्मूला ये होता है। तो क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, किसी कोई दिक्कत, ठीक है, इसको मैं 2Cl मैं XL इस तरफ कर दिया, XL इस तरफ कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत ना। चलो आगे, किसकी उपस्थिति में, पेरिडीन की उपस्थिति में, पेरिडीन की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, पेरिडीन की उपस्थिति में। जरा देखो, अगर मैं ध्यान से देखूं तो जो H है ना, ये H क्या होगा, इस क्लोरीन के साथ जाके अपना बॉन्ड बनाएगा, अपना रिश्ता बनाएगा, अपना घर बनाएगा, तो बाहर निकल जाएगा हमारा HCl, क्या बनेगा भैया, HCl। और सुनो मेरी बात, जब Cl निकल जाएगा तो सुनो मेरी बात, ये क्या है, SO है, क्या है, SO है, तो यहाँ एक SO है, ठीक है, जब SO है, सुनना मेरी बात, SO है तो इस वाले ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा, क्या भैया, इस वाले ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा और बनाएगा क्या, ये देखो, जब इस वाले ऑक्सीजन जुड़ जाएगा तो बन जाएगा SO
एक एस है, दो ओ है, तो जगह SO2। समझ में आ रही मेरी बात? मेरी बात समझ में आ रही? चलो मैं बता रहा हूँ। देखो पहली बात, देखो ये R बचा है और Cl बचा है, तो बन जाएगा RCl, एल्किल क्लोराइड। प्लस लगाओ भाई, ऐसे ये प्लस लगा देते हैं। अब देखो मेरे पास क्या है, एक S है और एक O है, तो मेरी बात सुनो और सुन लो। अच्छा मेरी बात सुनो, ये क्या है, H है ना, ये Cl है, HCl बन जाएगा। प्लस लगाओ, क्या बन जाएगा, HCl। 1 मिनट, 1 मिनट भाई, 1 मिनट, 1 मिनट। प्लस क्या होगा, HCl, HCl प्लस लगाओ, प्लस लगा दिए। क्या है, SO2। एक S है, दो ऑक्सीजन है, तो एक S हो जाएगा। यहाँ पे एक ऑक्सीजन, एक दो ऑक्सीजन हो जाएगा SO2। क्या हो जाएगा भाई, SO2। दिख रहा है भाई? या फिर और पास दे दूँ और अंदर लिख देता हूँ साफ साफ, SO2। दिख रहा है अच्छे से? मेरी बात सुनना फिर से। क्या बोला, देख भैया ये जो HCl है ना, ये रेड वाला, देखो रेड वाला, ये HCl, H और Cl बाहर निकल गया, क्या बन गया, HCl बन गया। फिर देखो यहाँ S है, O है और एक ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन और SO, तो बन गया SO2 बन गया। अब क्या चाहिए, ये R बचा और Cl बचा, बन गया HCl। ये क्या है, एल्किल क्लोराइड है। क्या भैया, एल्किल क्लोराइड। क्या भाई, एल्किल क्लोराइड है, बाकी SO2 गैस है। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। अच्छा एक एग्जांपल लेते हैं तो समझ में आता है अच्छे से। एग्जांपल नंबर लेते हैं भाई, जहाँ R है वहाँ लेते हैं CH3, या लेते हैं OH, एल्कोहल है। प्लस हमारे पास क्या है, थायोनिल क्लोराइड, तो ClSO, किसकी उपस्थिति में भैया, तो पिरिडीन की उपस्थिति में, पिरिडीन की उपस्थिति में। फिर वही पुरानी बातें, देख मेरे भाई, मेरे लाल, मेरे सोना, मेरे चांदी, देखो ये वही पुरानी बात। ये जो H है हमारा, ये H निकल जाएगा इस Cl के साथ, तो H हमारा जो है Cl के साथ निकल के क्या बनाएगा, ये HCl बना देगा। क्या बनाएगा, HCl। तो लिखता हूँ प्लस HCl, क्या बन गया, HCl। मेरी बात सुन देना से। अब देखो यहाँ जो S है ना और ये O है, HCl तो बाहर निकल गया, और जब HCl बाहर निकल गया ये O, तो O हमारा जाएगा किसके साथ भैया, SO2, यस, यहाँ से देखो, तो ये एक S हो जाएगा, एक S हो जाएगा, एक O दो O, कितना भैया, एक O दो O, तो हो जाएगा SO2। ठीक है, SO2 हो जाएगा। अब साथ में देखो क्या बचा हमारे पास, अब क्या बचा है, CH3 बचा है, CH3 लिख दो। और क्या बचा हमारे पास, Cl बचा है, तो Cl लिख दो। क्या बन गया, ये मेथिल क्लोराइड। क्या बन गया भैया, ये मेथिल क्लोराइड। क्या बन गया, मेथिल क्लोराइड। ये हाइड्रोजन क्लोराइड है, ये सल्फर डाई ऑक्साइड है। ठीक है, इसी प्रकार नंबर 2 देख लो एग्जाम्पल। नंबर 2 देखो भैया, C2H5OH, वही क्रिया होगी। फिर यहाँ प्लस Cl है, SO है, फिर Cl है। उपस्थिति क्या है, सेम वही पुरानी बातें, पिरिडीन है इसकी उपस्थिति में, वही पुरानी बातें। फिर ये जो HCl है, H है, ये Cl के साथ क्रिया करके क्या बनाएगा भाई, ये वीडियो पॉज कर लो और अपने से बनाओ, ट्राई करो, तो क्या बनेगा भाई, प्लस HCl निकाल दो, HCl बाहर निकल गया। अब फिर देखो यहाँ पर SO है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, ये निकल क्या बना देंगे, ये बन गया आपका SO2 गैस बन जाएगी। क्या बन जाएगा भैया, प्लस SO2 गैस बन जाएगी। जब SO2 गैस बन जाएगी भाई, सल्फर डाइऑक्साइड। अब बचा क्या हमारे पास, C2H5 बचा है, C2H5, ये HCl बाहर निकल गया, O और SO बाहर निकल गया, SO2 बन गए, तो क्या बचा यहाँ पे, C2H5 और Cl बचा है, तो Cl, ये हो गया एथिल क्लोराइड। क्या भैया, एथिल क्लोराइड, ये बोलते हैं क्लोरोएथेन, एथिल क्लोराइड, यह बोलते हैं IPC का भैया क्लोरोएथेन। तो ये क्या, हाइड्रोजन क्लोराइड है, और ये क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस है। हो गया भाई। आप स्क्रीनशॉट ले देता, ले लो स्क्रीनशॉट। इसके बाद
एक बेहतरीन वीडियो के साथ आपको मिलते हैं भाई, ठीक है। तो ये टॉपिक आपका रासायनिक अभिक्रिया थी। अभी का 2 पॉइंट और आपको करवा देंगे, अभी वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसलिए तो अभी टॉपिक को मैं अगले वीडियो में बताऊंगा और बेहतरीन ढंग से बताऊंगा। उसके बाद हमारा एल्कोहल समाप्त हो जाएगा, फिर पढ़ाएंगे आपको फिनॉल के बारे में, ओके। तो इतना फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद जो वीडियो आएगा बहुत छोटा आराम से आएगा, उसमें सब ये एल्कोहल के सारे क्रिया खत्म हो जाएगी, फिर हम पढ़ेंगे फिनॉल के बारे में, उसके बाद ईथर के बारे में। तो इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर वीडियो पसंद आया भैया तो जरूर एक लाइक बनती है, एक लाइक जरूर करिएगा, ठीक है भाई, फटाक से। तो इतना लीजिए स्क्रीनशॉट। इसके बाद आपको एक बेहतरीन टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलते हैं। तो इतने के लिए भैया बाय बाय टाटा। इतना आप लीजिए स्क्रीनशॉट, फटाक से लीजिए स्क्रीनशॉट।